और बड़ी खबर, पैट्रियट मिसाइलों का सबसे बड़ा ऑर्डर लॉकहीड मार्टिन को। आपको बता दें कि कई अरब डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट इसे लेकर साइन हुआ है। 2032 तक होगा बड़े पैमाने पर उत्पादन। PAC-3 MSC उत्पादन क्षमता 3 गुना अब इससे होगी। अमेरिका में 20 से ज्यादा संयंत्र अपग्रेड होंगे और कर्मचारियों की संख्या 50% अब इससे बढ़ेगी। ये बड़ी खबर पैट्रियट मिसाइलों को लेकर सामने आ रही है। भारी कमी इसकी देखने को मिल रही है। अब इसके उत्पादन को लेकर जोर दिया जा रहा है और मिसाइल ऑर्डर बड़े पैमाने पर किया गया है। PAC-3 इंटरसेप्टर का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। ट्रंप के हथियारों का गोदाम खाली हो रहा है और ऐसे में अब अमेरिका की ओर से हथियारों को लेकर, और क्योंकि लगातार लंबे समय से 4 महीने से देखिए जंग इस वक्त चल रही है और ईरान अमेरिका के बीच में, या फिर हम देख रहे हैं कि रूस और साथ ही साथ यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, इससे कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका की स्थिति भी कह सकते हैं कि हथियारों के मामले में अब थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। TP त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी अब देखने को मिल रही है, अब क्या समझ आ रहा है, क्या स्थिति इस वक्त अमेरिका की? सर, दुनिया में अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसके 800 मिलिट्री बेसिस है। 1 2 4 नहीं जी, 800 मिलिट्री बेसिस है और किसी देश के इतने नहीं है। जब आपने इतने सारे मिलिट्री बेसिस अपने कर लिए हैं और इतने सारे देशों में हैं, तो आपको उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी और उनकी सुरक्षा के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपके पास मेनली है, तो कई मगर मेनली मुख्यतः 2 है। एक तो पैट्रियट सिस्टम और दूसरा थर्ड सिस्टम। अब जो पैट्रियट सिस्टम है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये वैसे बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं, केवल लो और मीडियम एल्टीट्यूड के लिए एप्लीकेबल है। अब अमेरिका ने अभी हाल में इन पैट्रियट सिस्टम को दिया है। पहले उन्होंने ताइवान को दिया है, उन्होंने इजराइल को दिया है, उन्होंने इसको यूक्रेन में दिया है। और अब जैसे यूक्रेन का युद्ध 4 साल तक से ज्यादा से चल रहा है, तो इतने दिनों तक यूक्रेन को दिया गया है और प्लस अब खुद उनका संघर्ष चल रहा है ईरान के साथ, यानी कि उसमें भी वो इस्तेमाल हुई है। लिहाजा पैट्रियट सिस्टम की जो PAC-3 मिसाइल्स है उनकी कमी हो गई थी, महसूस की जा रही थी। लिहाजा अब उन्होंने एक ऑर्डर दिया है 59 बिलियन डॉलर्स का। इतना बड़ा ऑर्डर आज तक नहीं दिया गया जो उन्होंने पैट्रियट मिसाइल के लिए दिया है और ये कहा है कि 2032 तक हमको ये मिसाइल चाहिए। वैसे ये मिसाइल खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि हथियारों में कमी आ गई है। अगर PAC-3 नहीं है तो PAC-2 का बड़ा भारी स्टॉक उनके पास अवेलेबल है। PAC-2 में और PAC-3 में थोड़ा फर्क है, वो फ्रेगमेंटेशन मिसाइल थी और ये जो है डायरेक्ट हिट टू किल मिसाइल है जो PAC-3 है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वर्तमान में कोई ज्यादा कमी महसूस नहीं होने वाली है। कमी कब हो सकती है महसूस? अगर कल को चाइना के साथ में अमेरिका को एंगेज होना पड़ता है। हालांकि सुपर पावर्स एक दूसरे के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करते रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई में उतरते नहीं है। पर फिर भी अगर उतरना पड़ा तो उस समय इसकी कमी सबसे ज्यादा खलेगी। यानी जो प्रेजेंट ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। कल को अगर चाइना के साथ हुआ तो उस समय इनके पास इन्हें वार वेस्टेज रिजर्व, जिसे WWR कहते हैं, उसको कमी पड़ गई है। तो उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। वहां के तो लॉकहीड मार्टिन इनकी सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाली कंपनी है। उस कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1200 से बढ़ा के 1850 कर